हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक नया मेडिकल चालू कर रहे हैं या तो चालू करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बेसिक दवाई है जो आपको रखनी है। तो एक एक करके पूरा डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, उससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा। पहले तो आपके पास अगर डी फार्मेसी बी फार्मेसी का सर्टिफिकेट है तो उसको आपको आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों, मेडिकल अगर चालू कर रहे हैं तो उससे पहले क्या करना है, आप जहाँ पे मेडिकल चालू कर रहे हैं तो वहाँ के आसपास देखिए कौन से डॉक्टर हैं और कौन से ब्रांड का दवाई लिखते हैं। उसके हिसाब से आप सर्वे कीजिए और उसके हिसाब से ही दवाई को मंगाइए। उससे पहले बताऊंगा कि आपको कुछ ओटीसी दवाई है जो आपको मेडिकल में रखना कंपलसरी है। दोस्तों, ओटीसी दवाई में हो गया जैसे पैरासीटामोल हो गया है, उसके में एसिक्लोपैरा हो गया है और एसपी में बहुत सारी टैबलेट है जो आप रख सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके डिवाइड करके मैं बताऊंगा कि टैबलेट में क्या रखना है, सिरप में क्या रखना है, इंजेक्शन में क्या रखना है। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। पहले तो बात करेंगे हम लोग टैबलेट के बारे में। दोस्तों, टैबलेट में अगर देखा जाए तो अगर पेन किलर में देखा जाए, आपको पैरासीटामोल तो रखना है। पैरासीटामोल में आपको कैल्पल हो गया, डोलो हो गया, बहुत अच्छा ब्रांड है, इसको आप रख सकते हैं। इसमें अगर एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल में देखा जाए तो एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन में आता है एसिक्लो प्लस टैबलेट आता है, आपका डोलोकाइन प्लस भी टैबलेट आता है। इसके बाद अगर एसपी टैबलेट में देखा जाए तो एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल सिरासोपेप्टाइड इसमें भी रख सकते हैं, जो दर्द और सूजन में काम करते हैं। इसमें जीरोडॉल एसपी आता है, एसिक्लो एसपी टैबलेट आता है। ये बहुत अच्छा ब्रांड है। तो दोस्तों, इसके ये तो पेन किलर में हो गया है। अब बात करेंगे टैबलेट में एंटीबायोटिक के बारे में। दोस्तों, टैबलेट में अगर एंटीबायोटिक में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक दवा हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला, जैसे अगर हेवी एंटीबायोटिक में देखा जाए तो सिफोडॉक्सी में देखा जाए, सिफोडॉक्सी में आप मोनोसेप रख सकते हैं। गुड सेप का टैबलेट आता है, उसको भी रख सकते हैं। इसमें 100 mg में आता है, 200 mg में आता है। और इसमें अगर सिफिक्जिम की बात करें जो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह में यूज़ करते हैं, सिफिक्जिम में आप टैक्जिम रख सकते हैं, जीफी रख सकते हैं। ये 100 200 दोनों रेंज में आता है। इसमें अगर 625 की बात करें दोस्तों, 625 में एमोक्सिलिन क्लेवरिक एसिड का टैबलेट आता है जो 625 mg में आता है। इसका बहुत सारे ब्रांड है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें मेगा सीबी टैबलेट हो गया है, आपका मॉक्सिकाइंड सीबी टैबलेट हो गया है। इसको आप रख सकते हैं। इसमें अगर एमोक्सिसिलिन प्लेन की बात करें, एमोक्सिलिन 500 mg की बात करें, इसमें आप अल्मोक्स आता है। ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, इसमें 250 mg में भी आता है। इसको आप रख सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया टैबलेट के बारे में। अगर टैबलेट में देखा जाए, अगर एसिडिटी, गैस, पेट दर्द के बारे में, तो दोस्तों एसिडिटी के लिए, गैस के लिए आप एसिलॉक का टैबलेट है जो ओटीसी ब्रांड है। लोग आके आपसे ही मांगेंगे कि भैया वो एसिलॉक का टैबलेट दे दो। इसका 150 mg में आता है एसिलॉक का, और 300 mg में भी आता है। इसके अलावा अगर पेंटाप्राजोल में देखा जाए तो पेन टैबलेट आता है, पेंटॉप टैबलेट आता है। इसका पेंटाप्राजोल डीएसआर में पेंटॉप डीएसआर आता है और पेंटॉप डी भी आता है। इसको आप रख सकते हैं। इसके अलावा अगर पेट दर्द की बात करें, पेट दर्द में मेप्टाल स्पेस टैबलेट हो गया, साइक्लोफॉर्म का टैबलेट हो गया है, और इसमें डोटिन का भी टैबलेट आता है जिसको आप रख सकते हैं पेट दर्द के लिए। और इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, एक डेक्सा का टैबलेट आता है, डेक्सामेथासोन टैबलेट आता है। डॉक्टर हमेशा इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सिरप के बारे में। सिरप में अगर मल्टीविटामिन में देखा जाए तो मल्टीविटामिन बहुत सारे ऐसे सिरप है जो डॉक्टर हमेशा यूज करते रहते हैं। एक B1 का सिरप हो गया, बहुत ही अच्छा सिरप है, इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते रहते हैं। जिंकोविट का सिरप हो गया है, इसको आप रख सकते हैं मल्टीविटामिन में। एक डेक्सोरेंस का सिरप है। और अगर आयरन आयरन में देखा जाए, आयरन फॉलिक एसिड में देखा जाए तो इसमें आप ओरोफर एक्सटी सिरप रख सकते हैं, बिटकोफॉल का सिरप भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया सिरप के बारे में कुछ जानकारी जो आपको मेडिकल में रखना जरूरी है। दोस्तों, आप सिरप एंटीबायोटिक में बात करें तो एंटीबायोटिक सिरप में देखा जाए डॉक्टर जो लिखते रहते हैं, बच्चों को अगर सर्दी हो गया, खांसी हो गया, बुखार हो गया, तो उसमें जो डॉक्टर हमेशा यूज करते रहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। पहला तो आपको सिफोडॉक्सी में देखना क्या है, सिफोडॉक्सी में कौन कौन से ब्रांड है जो मार्केट में चल रहा है। मैं बता दे रहा हूँ, इसमें सिफोडॉक्सी में कुछ ब्रांड है जो चलता रहता है, जैसे मोनोसेप का हो गया। मोनोसेप एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो हमेशा डॉक्टर लिखते रहते हैं। मोनोसेप 100 mg में हो गया, 50 mg में हो गया। इसके बाद
अगर गुड शेप में हो गया, स्विच में देखा जाए तो उसका भी 100 और 50 mg में आता है। अब मोनोसेप का ड्रॉप भी आता है जिसको डॉक्टर लिखते रहते हैं, स्विच का ड्रॉप भी आता है। तो दोस्तों ये हो गया एंटीबायोटिक में, सिरप में। सिरप में एक सिफिक्सिम सिरप भी आता है, इसमें टेक्जिम सिरप आता है, जीपी सिरप आता है, इसको आप रख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे कफ एंड कोल्ड के बारे में। कफ एंड कोल्ड में सिरप में आप अगर सूखी खांसी है तो सूखी खांसी के लिए अगर डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप देख रहे हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सिरप में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन गुआफेनेसिन के फॉर्मूले में रहते हैं कॉम्बिनेशन में, इसके साथ ब्रोमोहेक्सिन भी रहता है। तो दोस्तों इसमें अगर देखेंगे टॉस्क्यू डीएक्स सिरप है, उसको आप रख सकते हैं। अस्ताकान डीएक्स सिरप है और एक अपना एस्कोरिल डी सिरप आता है। ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन सूखी खांसी के लिए यूज होता है। अगर इसमें देखेंगे गीली खांसी के लिए यूज होने वाली सिरप, इसमें एस्कोरिल एलएस आता है, आपका मैकबेरी एलएस आता है, अस्ताकांड एलएस सिरप आता है। ये सारे गीली खांसी में यूज होने वाली सिरप है। इसमें जूनियर भी आता है और सीनियर भी आता है। दोस्तों ये हो गया कफ एंड कोल्ड के लिए। और कफ एंड कोल्ड में और एक आता है जैसे सीपीएम फार्मूला में आता है, सीपीएम के साथ क्लोरफेनामिन मेलिएट के साथ फिनाइलफेरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया। इसमें सीनारेस्ट का सिरप जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर मेडिकल में दिख जाएगा आपको और डॉक्टर भी लिखते रहते हैं। सीनारेस्ट हो गया, सॉल्विन कोड का सिरप हो गया है, इसको आपको रखना है। दोस्तों अब बात करेंगे इंजेक्शन के बारे में। अगर इंजेक्शन में देखा जाए तो डॉक्टर ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन हैं जो रेगुलर यूज करते रहते हैं। अगर एंटीबायोटिक की बात करें, जैसे किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, टाइफाइड हो गया है, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया है, इसके लिए अलग अलग एंटीबायोटिक डॉक्टर यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंजेक्शन में एंटीबायोटिक में आपको रखना है मोनोसेप का इंजेक्शन, जिसमें सेफ्रिएक्सोन होता है। सेफ्रिएक्सोन 1 ग्राम में भी आता है और 500 mg में भी आता है। इसको आपको रखना है, जो डॉक्टर हमेशा टाइफाइड फीवर के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन आता है, इसमें जैसे टैक्सिम टैक्सिम हो गया, इसका 1 ग्राम में भी आता है, इसका 500 में भी आता है। और इसमें कुछ एमिकासिन इंजेक्शन भी है, एमिकासिन इंजेक्शन जो हमेशा यूज करते रहते हैं डॉक्टर। जेंटामाइसिन हो गया है। और इसके बाद जो डॉक्टर रेगुलर यूज करते हैं वो हो गया डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन ये भी आपको रखना है। अगर पेट दर्द की बात करें तो दोस्तों पेट दर्द में दिया जाने वाला कुछ इंजेक्शन है, जैसे डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन रहता है, इसमें साइक्लोपाम का इंजेक्शन आता है, मेप्टाल स्पास का इंजेक्शन आता है। और एक डाइसाइक्लोमाइन 20 mg इंजेक्शन देखा जाए तो इसमें एक्वाडॉल स्पाज इंजेक्शन आता है। और एक स्पाज्मोप्रोक्सिवन फोर्ट का इंजेक्शन भी आता है, इसको आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इंजेक्शन में ये हो गया कुछ बेबी केयर के बारे में। बेबी केयर में देखा जाए तो बेबी केयर में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो आपको रखना कंपलसरी है और लोग आके उसको मांगते भी रहते हैं। बेबी केयर में जैसे डायपर रखना है, आपको फीडिंग बॉटल को भी रखना है, निप्पल रखना है, और साथ में उनके लिए जो पाउडर आता है, सोप आता है, ऑयल आता है, मसाज ऑयल, इसको भी रखना है। ये हो गया बेबी केयर में। इसके साथ साथ अगर देखा जाए कुछ जनरल आइटम हैं, जैसे स्टेफ्री हो गया, आपको पैड हो गया, बहुत सारे पैड आते हैं, उसको रखना है। कुछ डिओड्रेंट हो गया है आपको। ये सारी चीज़ें जनरल आइटम में हैं, उसको लेके आपको रखना ही पड़ेगा। दोस्तों अब बात करेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट एड में देखा जाए तो फर्स्ट एड में आपको रखना है, इसमें आपको कॉटन रखना पड़ेगा। कॉटन के साथ साथ आपको बैंडेज रखना है, गेज रखना है, थ्रेड रखना है। जो अगर इमरजेंसी पेशेंट आ गया, किसी को कट हो गया है, तो उसमें आपको ये इसको रखना है। इसके बाद अगर देखेंगे आईवी फ्लूइड्स में आपको कुछ बॉटल एनएस का रखना है, डीएनएस का रखना है, डी5 का रखना है, इसमें मेट्रोनिडाजोल का रखना है। ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा करके रखना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। स्टार्टिंग है, एक्सपायरी भी हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुछ जेनरिक दवाई के बारे में। अगर आपका बजट 3 साढ़े 3 4 लाख के बीच में है, दुकान को भरना है, तो आप जेनरिक दवा भी मंगा सकते हो। जैसे ये बहुत ज़्यादा सस्ते में आती है ये दवाई, उसको लेके आप मेडिकल को फुलफिल कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको रखना है, जैसे सिरिंज हो गया, सिरिंज आता है, अलग अलग सिरिंज आता है, 5 ml का आता है, 3 ml का आता है, 10 ml का सिरिंज आता है, नीडल आता है, नीडल का अलग नंबर है, 24 नंबर, 23 नंबर, 22 नंबर। ये सारे चीज़ों को आपको रखना है। इसके बाद आता है झंडू बाम हो गया, एपी बाम हो गया है, इसके बाद विक्स बेबी रब, वेपोरब, जालिम लोशन हो गया है। दोस्तों अगर ऑइंटमेंट की बात करें, क्रीम की बात करें, तो इसमें बहुत सारे क्रीम हैं जो आपको रखना पड़ेगा, और बहुत सारे क्रीम है जो ओटीसी ब्रांड में आते हैं।
दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो स्टेरॉयडल क्रीम भी आता है और फंगल इन्फेक्शन के लिए भी आता है। अगर फंगल इन्फेक्शन में देखा जाए तो आपको क्लोट्रिमाजोल में इसका क्रीम लाना पड़ेगा, ऑइंटमेंट लाना पड़ेगा। इसके बाद क्लोबेटासोल, मिकोनाजोल, नियोमाइसिन में जैसे पेंड्रम हो गया है, पेंड्रम एक क्रीम है जिसमें क्लोबेटासोल, प्रोपिनेट, मिकोनाजोल और नियोमाइसिन के साथ आता है। और बेक्लोमेथासोन में भी बहुत सारे क्रीम आता है जो कि जॉ इच के लिए भी काम करते हैं। ऐसे और कुछ जो ओटीसी बिकने वाला ब्रांड है जैसे स्किन शाइन हो गया है, एलोसन एसटी हो गया है, आपका स्किन लाइट हो गया है और मेडिसिलिक हो गया है, नो स्केयर हो गया है। किलर इंजेक्शन की बात करें तो पेन किलर इंजेक्शन में एक आता है डायनापार का इंजेक्शन, इसको आपको रखना जरूरी है। इसको बताना मैं भूल गया था। डायनापार का इंजेक्शन जो डाइक्लोफेनाक सोडियम में आता है, बोवेरॉन का भी इंजेक्शन आता है, इसको आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सा मेडिसिन रखना है, कौन सा यूज करना है। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक मेडिसिन के बारे में जानकारी जो मेडिकल चालू करते समय आपको रखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।